प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए अंतिम वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति के अंतर्गत बैराठ, गणेश्वर और बालाथल की सभ्यताओं के विषय में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम बैराठ की सभ्यता। बैराठ अथवा बैराठ जयपुर से लगभग 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्राचीन ग्रंथों में इसका नाम विराटपुर मिलता है, जो मत्स्य जनपद की राजधानी था। महाभारत के विवरणानुसार पांडवों ने अपना ज्ञातवास का अंतिम वर्ष छद्मवेश में विराट राजा की सेवा में व्यतीत किया था। मौजूदा बैराठ कस्बे के चारों ओर टीले ही टीले दिखाई देते हैं। पुरातत्व की दृष्टि से बीजक की पहाड़ी, भोमले की डूंगरी और महादेव जी की डूंगरी अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ के उत्खनन में प्राप्त सामग्री से अनुमान लगाया जाता है यह क्षेत्र सिंधु घाटी के प्रागैतिहासिक काल का समकालीन है। वैसे इस क्षेत्र से मौर्यकालीन और उसके पीछे के काल के अवशेष भी मिले हैं। मौर्यकालीन अवशेष बीजक की पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं। मध्यकालीन अवशेषों में ईदगाह, टकसाल की इमारत, जैन मंदिर आदि उल्लेखनीय हैं। ईंटें। यद्यपि बैराठ के आसपास पत्थरों की कोई कमी नहीं है, फिर भी यहाँ भवन निर्माण के लिए मिट्टी की बनाई गई ईंटों का अधिक प्रयोग किया गया है। मठों, स्तूपों, मंदिरों, मकानों व चबूतरों सभी के निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया है। उत्खनन में प्राप्त ईंटें अलग अलग प्रकार की हैं, जैसे कि 20x10 इंटू 2.25 या 13x10 आधा इंटू 2.25। फर्श पर बिछाने के लिए बड़े आकार की ईंटों 30x30 का प्रयोग किया गया है। इन ईंटों की बनावट मोहनजोदड़ो में मिली ईंटों के समान है। संभवतः इन ईंटों का प्रयोग बौद्ध मठ के निर्माण में किया गया होगा। मठ एक खंडहर नुमा भवन मिला है, जिसमें 6-7 छोटे कमरे बने हुए हैं। पुरातत्ववेत्ताओं का अनुमान है कि यह खंडहर अवश्य किसी बौद्ध मठ का है। खंडहर की दीवारें 20 इंच मोटी हैं और कमरों में आने जाने के मार्ग काफ़ी तंग हैं। खंडहर के अवशेष गोदाम तथा चबूतरों के अस्तित्व का भी संकेत करते हैं। मुद्राएं। खंडहर के कमरों के उत्खनन से जो मुद्राएं प्राप्त हुए हैं, उनमें चांदी की मुद्राएं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। कुल 36 मुद्राएं मिली हैं। इनमें से 8 पंचमार्क चांदी की मुद्राएं हैं और 28 इंडो ग्रीक तथा यूनानी शासकों की हैं। ये मुद्राएं इस बात का प्रमाण है कि बैराठ पर यूनानी शासकों का अधिकार रहा था। 16 मुद्राएं यूनानी राजा मिनेंडर या मिलिंद की हैं। ये मुद्राएं मठ के खंडहर की खुदाई में एक भांड में कपड़े में बंधी हुई मिली। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का मानना है, इनसे यह भी सिद्ध होता है कि बीजक की पहाड़ी बौद्धों का निवास स्थान था और वह 50 ईस्वी तक बना रहा। अन्य वस्तुओं के अंतर्गत चांदी की मुद्राओं के अतिरिक्त उत्खनन में अन्य कई वस्तुएं मिली हैं। जिस कपड़े में मुद्राएं बंधी मिली वह कपड़ा रुई का था, से हाथ से बुना गया था, अर्थात हाथ से बुना गया सूती कपड़ा। उत्खनन में प्राप्त भांड अलंकृत हैं और उन पर स्वस्तिक तथा त्रिरत्न चक्र के आकर्षक चिन्ह बने हुए हैं। मिट्टी के बने पूजा पात्र, थालियाँ, लोटे, मटके, खप्पर, नाचते हुए पक्षी, पूंडियाँ तथा पत्थर की थालियाँ एवं छोटी संदूकें भी मिली हैं। लोहे व तांबे की कलाकृतियाँ तो नहीं मिली, लेकिन उन्हें बनाने वाले औजार अवश्य मिले हैं। पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार बैराठ के बौद्ध मठ से प्राप्त सामग्री 250 ईसा पूर्व से 50 ईस्वी पूर्व तक के समय की है। अशोक स्तंभ। बौद्ध मठ के दक्षिण की ओर चुनार पत्थर के पॉलिशदार टुकड़े और बड़ी मात्रा में सादे पत्थर के टुकड़े मिले हैं। विद्वानों की मान्यता है कि चुनार पत्थर के पॉलिशदार टुकड़े निश्चित रूप से अशोक के स्तंभों के हिस्से रहे होंगे, अर्थात इस स्थान पर किसी समय 2-3 स्तंभ भी रहे होंगे, क्योंकि कई पत्थर सिंह की आकृति का खंड भी सम्मिलित है। विद्वानों की मान्यता है कि 510 से 540 ईस्वी के मध्य मेहर कुल के आक्रमणों के दौरान इन स्तंभों को तोड़ा गया हो और बाद में स्थानीय लोग अपने घरों का निर्माण करने के लिए स्तंभों के बड़े बड़े पत्थर उठा ले गए हों। गोल मंदिर। बैराठ में गोल मंदिर के अवशेष भी मिले हैं। विद्वानों की मान्यता है कि इसका निर्माण अशोक ने करवाया होगा। मंदिर के फर्श पर ईंटों की निर्माण रहा है। द्वार पर लकड़ी के दरवाजे होंगे। इन दरवाजों को लोहे की बड़ी कीलियों तथा कब्जों से टिकाया जाता था। मंदिर के कुछ भागों के उत्खनन से कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें पूजा पात्र, थालियाँ, पक्षी की मूर्तियाँ, खप्पर, धूपदान आदि उल्लेखनीय हैं। बैराठ की सभ्यता के बाद हम गणेश्वर की सभ्यता के विषय में चर्चा करेंगे। गणेश्वर सीकर जिले में स्थित स्थान की खोज भी अत्यधिक महत्व की है। गणेश्वर का टीला तहसील नीम का थाना टीला सीकर में कांटली नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है।
टीले की खुदाई तथा निकटवर्ती क्षेत्र के व्यापक सर्वेक्षण के आधार पर अनेक ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो भारत में ताम्रयुगीन सभ्यता की उत्पत्ति, विकास एवं प्रसार जैसी जटिल समस्याओं पर व्यापक प्रकाश डालते हैं। तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर इस स्थल की तिथि 2800 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है। ताम्रयुगीन सांस्कृतिक केंद्रों में से प्राप्त तिथियों से यह प्राचीनतम है। इस प्रकार गणेश्वर संस्कृति को निर्विवाद रूप से भारत में ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र माना जा सकता है। संभवतः हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा जैसे विकसित केंद्रों को ताम्र एवं ताम्र सामग्री गणेश्वर परिसर से ही प्राप्त होती थी। गणेश्वर के उत्खनन से सैकड़ों ताम्र आयुध एवं ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। इनमें कुल्हाड़े, तीर, भाले, सुइयाँ, मछली पकड़ने के कांटे तथा विविध ताम्राभूषण हैं। इन वस्तुओं में 90% तांबा है। इनमें किसी अन्य धातु का मिश्रण न होने से ज्ञात होता है। इस समय तक ताम्र के अन्य धातु मिश्रित करने की कला का ज्ञान नहीं था। मछली पकड़ने के कांटे की उपलब्धि से पता चलता है इस समय कांटली नदी में पर्याप्त जल था तथा जल जंतुओं का शिकार भी प्रमुखता से होता था। गणेश में मृत पात्र भी मिले हैं जिनमें प्याले, तस्तरियाँ व कुंडियाँ प्रमुख हैं। इस समय पशुपालन भी आरंभ हो चुका था इसीलिए इस श्रेणी के मृत पात्रों की आवश्यकता प्रतीत हुई होगी। इस समय लोग मृत भांड कला में सिद्धहस्त हो गए थे। इन मृत भांडों को काले व नीले रंग से अलंकृत किया जाता था। गणेश्वर के उत्खनन में आवास संबंधी साक्ष्य के रूप में मकानों के अवशेष मिले हैं। मकान पत्थर के बनाए जाते थे, ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। पूरी बस्ती को बाढ़ से बचाने के लिए कई बार वृहताकार पत्थर के बांध भी बनाए जाते थे। कांटली नदी की उपत्यका में लगभग 300 ऐसे केंद्रों की खोज की जा चुकी है जहां गणेश्वर संस्कृति पल्लवित हुई थी। अब हम बालाथल की सभ्यता के विषय में चर्चा करेंगे। बालाथल उदयपुर नगर से लगभग 42 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में वल्लभनगर तहसील में स्थित है। बालाथल ग्राम के पूर्वी छोर पर एक बड़ा टीला है जो लगभग 5 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इस टीले के उत्खनन का कार्य मार्च 1993 में प्रोफेसर VN मिश्रा के नेतृत्व में डॉक्टर VS शिंदे, डॉक्टर RK मोहंती तथा डॉक्टर ललित पांडे ने किया। बालाथल के उत्खनन का कार्य लगभग 1400 वर्ग मीटर में किया गया। स्तर क्रमानुसार इसमें 22 परतों की पहचान की गई। खुदाई के स्तरों में आवास के प्रभाव तो नगण्य ही प्राप्त हुए हैं। ये स्तर बंजर भूमि के हैं। प्रथम 4 स्तर ऐतिहासिक युगीन भंडार हैं तथा शेष ताम्रपाषाण युगीन भंडार हैं। उत्खनन से प्राप्त चलता है कि टीले का मध्य भाग पूर्व ऐतिहासिक लोगों से आबाद रहा होगा। प्रारंभिक ताम्रयुगीन लोगों ने टीले के दक्षिणी भाग में अपने आवास बनाए थे जो टीले के धंसे हुए भाग के पास हैं। पुरातत्ववेत्ताओं ने बालाथल की ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के मध्य भाग का समय 2350 ईसा पूर्व के आसपास माना है। बालाथल में उत्खनन में हड़प्पा संस्कृति के समान भांड पाए गए हैं। अतः अनुमान है कि हड़प्पा के लोगों से इनका निकट संपर्क रहा होगा। इस क्षेत्र के लोगों ने पत्थर और मिट्टी ईंटों के बड़े बड़े मकान बनवा लिए थे। अन्यथा भारत के अन्य ताम्रपाषाण युगीन स्थलों पर केवल छोटे मिट्टी के मकानों के उपप्रमाण मिले हैं। मृदभांड एवं मकानों के अलावा यहाँ से प्राप्त होने वाले तांबे के उपकरणों पर भी हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। पुरातत्ववेत्ताओं का अनुमान है कि 2700 ईसा पूर्व के आसपास बालाथल में ताम्रपाषाण युगीन लोगों ने स्थिर जीवन शैली अपना ली होगी। बालाथल से प्राप्त ताम्रपाषाण युगीन मृत भांडों के अवशेषों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, परिष्कृत और अपरिष्कृत। परिष्कृत मृत भांडों की प्यालियाँ और कटोरे प्राप्त हुए हैं। ये मृत भांड काले, लाल काले रंगों वाले हैं। काले व लाल मृत भांड आहड़ के मृत भांडों की तरह काली पृष्ठभूमि में सफ़ेद रंग से रंगे गए हैं। आहड़ की तुलना में बालाथल में अलंकृत मृत भांड कम संख्या में पाए गए हैं। बालाथल में अपरिष्कृत मृत भांड अधिक पाए गए हैं जो आग में पूरी तरह पके भी नहीं हैं। उनके किनारे भूरे व काले रंग के हैं। इस अपरिष्कृत श्रेणी में गोलाकार मिट्टी के घड़े विभिन्न आकारों में अधिकता से पाए गए हैं। बालाथल में तांबे के औजार भी पाए गए हैं जिनमें गंडा से चाकू, उस्तरे, चूलदार बाणों का अग्रभाग मुख्य है। उत्खनन में मिट्टी की बनी हुई सांड की आकृतियाँ भी पाई गई हैं। संभवतः ये पूजा के निमित्त बनाई गई होंगी। पुरातत्ववेत्ताओं का अनुमान है कि बालाथल क्षेत्र में 1800 ईसा पूर्व के आसपास ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता विकसित रही थी। 1200 वर्ष के अंतराल के बाद यही क्षेत्र लौह युगीन सभ्यता के लोगों द्वारा आबाद किया गया था। लौह युगीन अवशेषों में कुछ पत्थर के ढांचे प्राप्त हुए हैं।
2 पाइप के टुकड़े 2 भिन्न भिन्न स्तरों पर पाए गए हैं तथा नलकूप पूर्व ऐतिहासिक युग में जल निकासी की सूचना देता है। खुदाई में कपड़े का टुकड़ा भी प्राप्त हुआ है। उस खनन में तांबे के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। ये सभी सिक्के पूर्व ऐतिहासिक काल के हैं। उन सिक्कों पर हाथी और चंद्रमा की आकृतियाँ खुदी हुई हैं। ये सिक्के संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। बालाथल में पूर्व ऐतिहासिक काल के भूरे रंग के मिट्टी के बर्तन, घड़े, चूड़ियाँ व पशु आकृतियाँ भी पाई गई हैं। खुदाई में लोहे के औजार भी प्रभुत मात्रा में पाए गए हैं। ये सभी औजार तीसरे स्तर से प्राप्त हुए हैं। इसी स्तर पर लोहा गलाने की भट्टियाँ भी प्राप्त हुई हैं। चौथे स्तर पर केवल राख दिखाई देती है। इससे ज्ञात होता है कि यहाँ किसी चीज़ को गलाने या गर्म करने के लिए अधिक आग का प्रयोग किया गया होगा। बालाथल क्षेत्र की खुदाई का काम अभी जारी है। संभव है आगे चलकर हमें कुछ अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलें। अन्य पुरातात्विक स्थलों के अंतर्गत राजस्थान में कई अन्य पुरातात्विक स्थलों की खुदाई की गई, जहाँ से भी प्राचीन सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए हैं। इनमें मुख्य हैं बागौर उदयपुर में, जोधपुरा जयपुर में, नोह भरतपुर में, सोनारी खेतड़ी के पास जिला झुंझुनू में, तिलवाड़ा बाड़मेर में, नगरी चित्तौड़ में, रैड़ जयपुर में, धुलियासर सांभर के निकट, नगर टोंक में, रंगमहल गंगानगर में, भीनमाल जालौर में। इनमें से कुछ स्थानों से सोने, चांदी और तांबे के सिक्के भी उपलब्ध हुए हैं, जो उस समय की राजनीतिक व आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।